यही बंदर घुड़की दे रही हैं और गृह मंत्री को कर रही हैं। अब इनको जेल जाना तय है। आने वाले दिनों में ये जेल भी जाएंगी, चुनाव भी हारेंगे और जेल भी जाएंगी। अपना आपा खो बैठी हैं। अपना आपा खो जाने के कारण इस तरह से भाषा और कर रही है। वेस्ट बंगाल में गुंडा राज कायम है। पूरे देश भर में ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ डर और खौफ का माहौल है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को हम चाहें तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, जनसभा नहीं कर सकते। तो क्या यह संवैधानिक भाषा है? जिस तरीके से उन्होंने बोला है, क्या धमकी लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, डर का सबूत है? जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब धमकी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से विपक्ष धमकी भरा बात कर रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह को लेकर के कि उनको हम जनसभा नहीं करने देंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। और एक सवाल और भी है, उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अखिलेश, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, किसकी सरकार में सबसे चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर रहा है? कानून व्यवस्था की बात की जाए तो किसकी सरकार में? पिछली भी सरकारें रही हैं। अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे 2017 से, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कई सारी मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका हम नाम जानेंगे। मोहम्मद अयूब अंसारी मेरा नाम पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह को हम चाहे तो जनसभा नहीं करने देंगे, रैली नहीं होगी, हमारे बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये ममता बनर्जी जो है, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बंदर घुड़की। और दूसरे लहजों में ले लीजिए कि बिल्ली जो है शेर को आंख दिखा रही है। अमित शाह को क्या कि अमित शाह के अदना कार्यकर्ता को भी ममता बनर्जी, उनके पूरे प्रशासन में दम नहीं है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान वाला झंडा वहाँ के सचिवालय पर लहराएगा। ममता बनर्जी बौखला गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला है, क्या ये संवैधानिक भाषा है? असंवैधानिक है। इस पर तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। वहाँ के राज्यपाल उनको बर्खास्त करे, बर्खास्त करके उनको जेल में डाल दे और उनको जेल से बाहर न आने दे। असंवैधानिक है और ये जो है नियम के विरुद्ध है। एक तरह से गुंडई और दादागिरी वाली भाषा है। क्या विपक्ष डर गया है बहस करने? पूरा विपक्ष डर गया है। भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष डर गया है और विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। बंद कमरों में अनाप तनाप बक रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में लहर है। ये धमकी भरा बयान मतलब क्या है? गृह मंत्री को धमकाने का मतलब क्या? यही बंदर घुड़की दे रही हैं और गृह मंत्री को कर रही हैं। अब इनको जेल जाना तय है। आने वाले दिनों में ये जेल भी जाएंगी, चुनाव भी हारेंगे और जेल भी जाएंगी। और ये अपना आपा खो बैठी हैं। अपना आपा खो जाने के कारण इस तरह से भाषा और कर रही है। विपक्ष का काम है कि वो अपना भूमिका निभावे विपक्ष का, लेकिन इस तरह से असंवैधानिक भाषा लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। वो भी एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बारे में इस तरह से कर रहे हैं, जिनके बनाए हुए हिंदुस्तान में करोड़ों कार्यकर्ता हैं। उनके प्रति ऐसी भाषा बोलने का मैं एकदम ही निंदा करता हूँ। बिल्कुल निंदा कर रहे हैं सर। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा है कि अमित शाह को हम चाहें तो जनसभा नहीं करने देंगे। क्या है भैया, एकदम धमकी भरा बोल दिया। देखिए, बोलना है और इंसान कुछ भी बोल सकता है। और रही बात इस तरह के बयानात जब देते हैं तो उनको उस टाइम बयान देते हुए उनको संविधान याद नहीं आता। जब सरकारें बन जाती हैं, चाहे वो भाजपा की बने, जब बन जाती है तो ये हो जाता है ना साहब, अरे ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है, इन्होंने हमें ये नहीं करने दिया, वो करने नहीं। आप देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पर वेस्ट बंगाल में गुंडा राज कायम है। पूरे देश भर में ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ डर और खौफ का माहौल है। ज़रूरत है कि वहाँ की जो साफ़ सुथरी सरकार बने। ज़रूरत है वहाँ का गुंडा राज ख़त्म हो। ज़रूरत है वहाँ का विकास हो अच्छा, ताकि लोग तरक्की की ओर जाएं। आखिर ये कब होगा? ये तभी संभव है जब मोदी शासन होगा। देखिए, और मोदी जी ने पूरे देश भर में गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। हमें उम्मीद है कि यही गुंडाराज, भ्रष्टाचारी और गुंडाई सब ख़त्म होंगे और जब भाजपा की सरकार बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का भी मजबूत होगा।
ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह जनसभा नहीं कर सकते और 26 में चुनाव है, क्या कहेंगे? और ये कह दिया है कि उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। देखिए, ममता बनर्जी का दिमाग, मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ममता बनर्जी के पास एक वोट बैंक था, मुस्लिम का वोट बैंक, जिसके आधार पे वो राजनीति करती थी। जो हमारे यहाँ बाबर जो आक्रांता आया था, उसके नाम पे जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के ख़त्म कर दिया है। और अभी जो बांग्लादेश में जो बाबर हुमायूं, जिसने एक मस्जिद का नींव रखने का काम किया, तो उससे वहाँ की जनता, जो वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं, बाबर हुमायूं के पक्ष में चले गए हैं। बाबर हुमायूं के पक्ष में जाने के वजह से वहाँ की अब ममता बनर्जी की सरकार बनना नामुमकिन हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाया, कई प्रदेशों में सरकार बना। अभी हाल ही की बात है, बिहार में सरकार, विपक्ष के नेता लोग, यही लोग ममता दीदी कहते हैं। हम ममता दीदी का दीदा निकल चुका है, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। जो नितिन नवीन जी हैं, वो कायस्थ समाज से हमारे आते हैं। वहाँ पे 1 करोड़ वोट करीब है, बंगाल में 1 करोड़ कायस्थों का वोट है। कायस्थ समाज काफ़ी नाराज़ हुआ था बिहार में, बिहार चुनाव को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी नाराज़ हुआ था। उस पैटर्न को लेकर के बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए, और बंगाल में कई बार कायस्थ मुख्यमंत्री भी रहा है, नितिन नवीन जी को जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के आधार पर वहाँ का कायस्थ समाज पूरा एक तरफा हो गया है। और जो मोहम्मडन वोट बैंक था मायावती और इनका, तो अब ये सरकार कहाँ से बना पाएंगे? कहीं इनका कोई सरकार वरकार का कुछ नहीं है। इनका वही जो मैंने कहा, दीदी का दीदा निकल गया है, तो दीदा निकल गया, कुछ इनके पास रहा नहीं है, इसलिए बौखला गई हैं। और इनको अब जा कर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कांग्रेस छोड़ करके इनको भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता। एक दिन अभी कोई अभी आ रहा था, वो कांग्रेस पार्टी का दिग्विजय सिंह, वो भी भाजपा की तारीफ करने लगा है। तो जितने विपक्षी हैं, अगर आपको सत्ता चाहिए, सत्ता का लोभ चाहिए, तो आओ भारतीय जनता पार्टी में, सरकार बनेगी, पूरे भारत पे राज होगा इस समय। ये अटल बिहारी जी ने कहा था, अटल बिहारी जी ने कहा था, जो पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी, उन्होंने कहा था कि एक दिन हमारे पूरे भारत देश पे जो है हमारी सरकार होगी। भारत की जनता और उत्तर प्रदेश और बंगाल की जनता आतुर है कि पूरे देश में केवल भगवा लहराए, भारतीय जनता पार्टी की कमल लहराए। आने वाले समय में बंगाल में ममता दीदी दिखाई नहीं देंगी। अब वो राजनीतिक रूप से भी बूढ़ी हो चुकी हैं, मानसिक रूप से बूढ़ी हो चुकी हैं, शारीरिक रूप से बूढ़ी हो चुकी हैं। उनका अब संतुलन खो चुका है, इसलिए कि वोट बैंक भी अब उनका ख़त्म हो गया है। उनका ढकोसला वहाँ की जनता जान चुकी है। जो अराजकता के नाम पे अपनी सरकारें चलाई है, अब वो समय नहीं रहा। अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के तरह वहाँ भी कमल लहराएगा और अमन चैन के सांस लेंगे वहाँ के लोग। और निश्चित रूप से भारत आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और भारत विकास करेगा, पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराएगा। फिलहाल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अमित शाह को लेकर के बोला है कि वो पश्चिम बंगाल में आ नहीं सकती हैं और वहाँ पर आ नहीं सकते हैं और वहाँ पर जो है जनसभा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अगर आएंगे और उनको हम कमरे से नहीं निकलने देंगे अगर हम चाहें तो, जिस तरीके से उनकी भाषा रही है, क्या यह संवैधानिक